सपोज करें अगर आपका लाइपोप्रोटीन ए लेवल 50 होता है, चलो मैं नॉर्मल लेवल की बात करूं, लेस देन 30 इज नॉर्मल, 30 to 50 इज मॉडरेट हाई रिस्क एंड मोर देन 50 इज हाई रिस्क। तो अगर आपका लाइपोप्रोटीन ए लेवल 51 है और बाकी आपके रिपोर्ट सारी ठीक है, आप नॉन स्मोकर हैं, आप नॉन डायबिटिक हैं, आपका एलडीएल नॉर्मल है, अदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, तो आपने इनहेरिट किया है मॉडरेट कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, राइट। और इसके लिए आपको बाकी सब पैरामीटर्स ठीक रखने पड़ेंगे ताकि हाई लाइपोप्रोटीन ए लेवल का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे कम पड़े। तो अदर पैरामीटर्स क्या, आपको अपना एलडीएल लेस देन 70 रखना है, डेली एक्सरसाइज करनी है 150 to 300 मिनट्स पर वीक, आपको अपना ब्लड शुगर, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको HbA1c लेस देन 7 रखना है, आपको कंप्लीट सीजेशन ऑफ स्मोकिंग करना है और डाइट का ख्याल रखना है, ट्रांससैचुरेटेड फैट्स वगैरह कम रखने हैं, हाई फाइबर डाइट रखनी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजप्शन अच्छा रखना है। तो इन दोज केसेस लाइपोप्रोटीन ए लेवल बढ़ा अगर है भी तो उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे कम से कम पड़ेगा। इसके अपोजिट अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपको प्रेजेंट हैं और आपका लाइपोप्रोटीन ए लेवल भी बढ़ा हुआ है तो ये एक रिस्क मल्टीप्लायर का काम करेगा, यानी कि ये आपकी हार्ट हेल्थ खराब करने में कई गुना ज़्यादा काम करेगा। इसलिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर दवाइयों की बात करूं तो अभी ऐसी कोई दवाई नहीं मिली है जिससे कि आपका लाइपोप्रोटीन ए लेवल को कम किया जा सके। फिर भी स्टेटिन्स हैं और PCSK9 इनहिबिटर्स हैं, उनका कुछ इफेक्ट देखा गया है कि इसको कम किया जाए। कुछ मेडिसिन हैं RNA बेस्ड हम बना रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हैं, उनका इफेक्ट देखा गया है। अगर वो मार्केट में आते हैं तो इट्स बीन सीन कि मोर देन 80% तक आप लाइपोप्रोटीन ए लेवल कम कर सकते हैं। और वेरी हाई रिस्क केसेस में आप जैसे डायलिसिस कराते हैं वैसे ही लाइपोप्रोटीन ए का डायलिसिस कर सकते हैं, बट वो बहुत कम यूज होता है। सो इस प्रकार अगर मैं इसको एक समराइज करूं तो लाइपोप्रोटीन ए लेवल इज मोर देन 90% इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड cardiovascular risk factors. If other cardiovascular risk factors are present, then it is a risk multiplier. Otherwise, its impact is low on your health. Thank you.